तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको तरबूज में A to Z फर्टिगेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूं, यानी कि तरबूज की बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक आपको कौन कौन से फर्टिगेशन करने हैं। कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं या चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों पहला फर्टिगेशन आपको करना है तरबूज की बुआई से अंकुरित होने के जस्ट बाद में। जैसे ही आपके प्लांट टोटल अंकुरित हो जाते हैं उसके बाद में आपको पहला फर्टिगेशन लेना है। पहले फर्टिगेशन में आपको फंगिसाइड ऐड करना है। यहाँ पर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% में जो आता है वो आप काम में ले सकते हैं। ये आपको पहला फर्टिगेशन करना है, क्योंकि दोस्तों शुरुआती अवस्था में तरबूज में जड़ गलन और कॉलर रोट की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और अब जैसे ही मौसम परिवर्तन हो रहा है, ज़्यादातर किसान भाई अब जो खेती कर रहे हैं, अब हाल ही में जिन्होंने तरबूज की बीज की बुआई किया है उनको सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो जैसे ही आप लोगों ने अगर तरबूज की बुआई की है या हाल ही में आपका तरबूज अंकुरित हुआ है तो पहला फर्टिगेशन आपको फंगिसाइड का लेना है, जिसमें आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% ले सकते हैं। इसके डोज की अगर हम बात करें तो पहला फर्टिगेशन आपको ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप ड्रिप विधि से देंगे। तो ड्रिप विधि से अगर आप पहला फर्टिगेशन कर रहे हैं तो 500 ग्राम आपको 1 एकड़ में इसका डोज रखना है फंगिसाइड का। और अगर आप ड्रेंचिंग विधि से कर रहे हैं तो 400 लीटर पानी के घोल में आपको 500 ग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो फंगिसाइड आता है वो आपको ऐड कर लेना है। और उसके बाद 50-50 ग्राम हर प्लांट की जड़ों में आपको डाल देना है। तो इस तरह से आपको पहला फर्टिगेशन कंप्लीट कर लेना है। और पहला फर्टिगेशन आपका जैसे ही तरबूज अंकुरित हो जाए, सारे बीज जैसे ही अंकुरित हो जाए, 2 पत्तों की अवस्था में ही पहला फर्टिगेशन कर देना है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे फर्टिगेशन की। दूसरे फर्टिगेशन में आपको लेना है NPK 19-19 और वो आपको देना है करीब 15 से 20 दिन की अवस्था में। जैसे ही आपके प्लांट जो है तरबूज के वो 15 से 20 दिन के हो जाए तब आपको दूसरा फर्टिगेशन कर देना है NPK 19-19 का। इसके डोज की अगर यहाँ पे हम बात करें तो आप 4 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से अपना इसका डोज रख सकते हैं। ये भी आप ड्रिप विधि से दे सकते हैं। वाटर सोल्यूबल खाद आती है NPK 19-19, पूरी तरह से पानी में घुल जाती है, तो आप उसका ड्रिप के द्वारा आसानी से दे सकते हैं। इससे आपका स्प्रे का जो खर्चा है वो भी नहीं होगा। और पहला और दूसरा और तीसरा, खास करके पहले और दूसरा फर्टिगेशन आपको यहाँ पर से बता देता हूँ कि पहला और दूसरा फर्टिगेशन आपको भूलकर भी स्प्रे से नहीं देना, क्योंकि उस समय आपका जो प्लांट की साइज़ है वो काफ़ी छोटी होती है। और छोटी अवस्था में जब पत्ते नहीं होंगे तो आप ठीक से अब जो आप स्प्रे करोगे वो ज़्यादा आपका ज़मीन पे ही फैल जाएगा, पत्तों पे ठीक से नहीं फैल पाएगा। और इसलिए आपको पहला और दूसरा फर्टिगेशन जो है हमेशा ड्रिप के माध्यम से ही देना है। और बाद में अगर आपके पास ड्रिप है तो सारे फर्टिगेशन आप ड्रिप से करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाद में आप वैसे स्प्रे के द्वारा भी कर सकते हैं हालांकि, लेकिन पहला और दूसरा फर्टिगेशन आपको ड्रिप के द्वारा ही करना है, स्प्रे से नहीं करना है। तो बात हो गई 2 फर्टिगेशन की। पहला आपको फंगिसाइड का हमने ले लिया, दूसरा आपने यहाँ पे NPK 19-19 का फर्टिगेशन कर दिया। अब बात करते हैं तीसरे फर्टिगेशन की दोस्तों। तीसरे फर्टिगेशन में आपको लेना है 12-61-0। ये कब करना है? ये आपको करना है जैसे ही आपके प्लांट फल और फ्लोरिंग की अवस्था में आ जाते हैं, यानी जैसे ही आपके प्लांट्स में तरबूज के प्लांट टोटल प्लांट्स में फूल बनने स्टार्ट हो जाते हैं तब आपको ये तीसरा फर्टिगेशन करना है। दोस्तों तीसरे फर्टिगेशन में 12-61-0 के डोज की यहाँ पे अगर हम बात करें तो डोज आपको यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन के द्वारा अगर आप दे रहे हैं तो 4 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। और अगर आप स्प्रे के द्वारा दे रहे हैं, यानी 12-61-0 को अगर आप स्प्रे के द्वारा दे रहे हैं तो आपको 80 से 90 ग्राम प्रति एक टैंक, 15 लीटर का जो आपका स्प्रे टैंक आता है उसमें आपको 80 से 90 ग्राम प्रति टैंक के हिसाब से ले लेना है। आप स्प्रे भी कर सकते हैं। दोस्तों 12-61-0 में 12% नाइट्रोजन होता है और 61% फास्फोरस होता है, जो कि फल और फ्लोरिंग की अवस्था में अगर आप इसका फर्टिगेशन करते हैं तो ये आपके प्लांट के विकास और जड़ों के विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। और आपके प्लांट में फल और फ्लोरिंग की संख्या भी इससे बढ़ जाती है। तो फल और फ्लोरिंग की अवस्था में आपको तीसरा फर्टिगेशन 12-61-0 का अवश्य कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे फर्टिगेशन की। चौथे फर्टिगेशन में आपको लेना है 0-52-34। ये आपको कब करना है? जैसे ही आपके तरबूज की फसल में तरबूज बनने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी तरबूज की साइज करीब 200-300 ग्राम तक होने शुरू हो जाए तब आपको 0-52-34 का जो है फर्टिगेशन कर देना है। तो दोस्तों 0-52-34 NPK 0-52-34 का फर्टिगेशन अगर आप अपनी फसल में करते हैं तो इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा तो इसमें 0% होती है, 52% इसमें फास्फोरस होता है और पोटेशियम की मात्रा इसमें 34% होने की वजह से फास्फोरस की मात्रा
मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, तो इससे आपके तरबूज की फसल में जो जड़ों के विकास और ज़्यादा हो जाता है, फल और फ्लोरिंग की संख्या इसमें और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है उस समय। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें जो होता है वो ये होता है कि आपके तरबूज की साइज़ जो होती है वो इससे बढ़नी शुरू हो जाती है, यानी आपके तरबूज का जो वज़न है वो भी इससे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसकी खुराक के बारे में यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आप ड्रिप के माध्यम से ये खाद दे रहे हैं तो ड्रिप के माध्यम से आपको 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसका जो डोज है वो रखना है। और स्प्रे से अगर आप दे रहे हैं तो प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक में आपको इसकी खुराक रखनी है 80 से 90 ग्राम प्रति टैंक। अब बात करते हैं दोस्तों 5वें फर्टिगेशन। 5वें फर्टिगेशन में दोस्तों आपको यहाँ पे लेना है 13-0-45। 13-0-45 में क्या होता है, 13% इसमें नाइट्रोजन होती है, 0% फास्फोरस होता है और 45% इसके अंदर पोटेशियम होता है। तो दोस्तों जैसे ही हमारी तरबूज की फसल फल की अवस्था में आती है उस समय हमारी तरबूज की फसल को पोटेशियम की मात्रा हर फर्टिगेशन में उसको ज़रूरत रहती है। पोटेशियम की कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तरबूज की साइज़ को बढ़ाने के लिए और फल की गुणवत्ता और उसका शाइनिंग और ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए आपको इसमें पोटेशियम की मात्रा जो है बढ़ा के लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम जो ले रहे हैं 13-0-45 ले रहे हैं, इसमें हमने यहाँ पे 0% फास्फोरस इसलिए लिया है कि हमने फास्फोरस का फर्टिगेशन पहले 2 कर दिए हैं जिस समय उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी 12-61-0 में भी 61% हमने फास्फोरस ले लिया था और उसके बाद में हमने 0-52-34 में भी 52% जो है फास्फोरस ले लिया था। तो यहाँ पे हमने फास्फोरस को 0 कर दिया है, यानी 13-0-45 इसलिए यहाँ पे लिया है कि यहाँ पे थोड़ा सा नाइट्रोजन का खुराक हमारे प्लांट को और मिल जाता है तो थोड़ी सी वो बढ़वार और कर लेता है। तो आपको पता है अगर उस समय और बढ़वार हमारा तरबूज ज़्यादा करेगा, इस समय थोड़ी सी और बढ़वार कर लेगा तो उस समय फल और फ्लोरिंग की हमें थोड़ी और संख्या देखने को मिल जाती है। तो इस समय हमें जो है 5वां फर्टिगेशन 13-0-45 का कर लेना है। दोस्तों 13-0-45 के खुराक की यहाँ पे अगर हम बात करें तो ड्रिप विधि से अगर आप 13-0-45 दे रहे हैं तो मैक्सिमम 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ड्रिप से चला देना है। अगर आप स्प्रे के द्वारा दे रहे हैं तो मैक्सिमम 80 ग्राम प्रति 15 लीटर टैंक के हिसाब से इसकी खुराक आपको रख लेनी है। तो इस हिसाब से आप 13-0-45 अपने तरबूज की खेती में इसका फर्टिगेशन जो है कर सकते हैं, चाहे स्प्रे के माध्यम से करें या ड्रिप के माध्यम से करें। अब बात करते हैं दोस्तों छठे फर्टिगेशन के बारे में। छठे फर्टिगेशन के अंदर आपको लेना है 0-0-50, यानी इसमें नाइट्रोजन भी 0% है, फास्फोरस भी 0% है और पोटेशियम की मात्रा जो है इसमें 50% है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके प्लांट को जो है सबसे ज़्यादा पोटेशियम की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों 0-0-50 आखिरी आपका फर्टिगेशन होगा, इसी से आपके पूरा उत्पादन डिपेंड करता है। यानी आपके तरबूज की जो साइज़ बढ़नी है वो इसी फर्टिगेशन से बढ़ने वाली है 0-0-50 की वजह से, और इसी से आपके तरबूज की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, तरबूज की शाइनिंग भी बढ़ेगी और आपका जो उत्पादन है वो भी इसी से बढ़ने वाला है। तो आपको आखिरी और छठा फर्टिगेशन जो है वो इसी NPK खाद 0-0-50 का कर लेना है। दोस्तों अब बात करते हैं NPK खाद 0-0-50 की खुराक के बारे में। तो खुराक यहाँ पे आपको अगर ड्रिप इरिगेशन के द्वारा आप इसका फर्टिगेशन कर रहे हैं तो आपको 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी खुराक रखनी है। और अगर आप यही फर्टिलाइज़र अगर स्प्रे के द्वारा दे रहे हैं तो 80 से 90 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। तो इस तरह से आपको शुरू से लेकर एंड तक जो भी फर्टिगेशन आपके तरबूज में होने हैं NPK खाद के वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। और इसी तरह से आप बताए गए तरीके से बताए गए समय के अनुसार टोटल फर्टिगेशन अपने तरबूज की फसल में करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।